हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स बताने वाली हूँ। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके पार्ट्स से इसके पार्ट्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा एडवांस होते हैं। अपग्रेड मॉडल है ये। तो ये मैंने परचेस किया था, तो इसको मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपका ये आता है वो बेस कहलाता है। बेस क्या होता है? जिसपे ये माइक्रोस्कोप जो है अपना स्टैंड करता है। बेस का क्या रोल है? जैसे किसी भी चीज को खड़ा रखने के लिए आपको क्या रहता है? बेस की जरूरत पड़ती है ना। कोई भी चीज बिना बेस के खड़ी नहीं होती। बस वही है, सिंपल इसका फंडा है कि ये जो है ये इसको स्टैंड करने के लिए काम में आता है। उसके बाद क्या आता है आपका ये लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है? इसका मिरर। मिरर में क्या है? जब आप सनलाइट में से देखते हैं तो यहाँ से लाइट आती है और लाइट जो है इसकी रिफ्लेक्ट होकर आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। तो इसकी जगह जब सनलाइट होता है तो आप मिरर का यूज कर सकते हैं, और आप जैसे अगर सनलाइट नहीं है तो आप इसकी जगह ये निकाल देते हैं। इसके साथ एक एलईडी लाइट भी है तो उसको यहाँ पर लगा लेते हैं। अगर आपके पास एलईडी लाइट नहीं है या ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप दूसरा लाइट सोर्स ऐसा करके और इस पे उस लाइट को फोकस करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो घर में कोई भी टॉर्च वगैरह हो, इस टाइप से आप ऐसा सेट करके उसको कर सकते हैं, या इसको निकाल के एलईडी लाइट लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका आता है, इसे मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद जो आता है आपका क्या होता है, ये जो है, ये जो पोर्शन कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंस करना, लाइट को इकट्ठा करना। जैसे इस पे लाइट पड़ी तो बहुत सारी लाइट हो जा रही है, आपकी बहुत सारी बिखरी हुई लाइट आती है, तो उसको कंडेंस करके क्या होता है इस पे डालता है, फिर जिससे ये जो लाइट होती है वो यहाँ पे बीम जैसी यहाँ पर आती है। इसमें एक और पार्ट्स है, ये देखिए, ये जो है ये जो कहलाता है, इसमें भी छोटा सा होल दिख रहा है, ये जो कहलाता है आपका आइरिस डायफ्राम। ये क्या कहलाता है? आइरिस डायफ्राम। आइरिस डायफ्राम का क्या रोल रहता है कि आपकी जो लाइट है, जैसे बहुत सारी लाइट है, उसकी जैसे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, आपकी आंखों पे ज्यादा रोशनी पड़ रही है, तो इस लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। जैसे अब ये कम है, और अगर लाइट बहुत कम आ रही है तो आप इसको खोल देते हैं। ये देखिए, ये खुल रहा है, तो ऐसे खोल देते हैं तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी आपकी अच्छी आ जाती है। और अगर लाइट जैसे बहुत ज्यादा लाइट है तो आप इसको कम कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। तो इसका काम होता है कि लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये होता है आइरिस डायफ्राम। उसके बाद क्या आता है? ये जो होता है, ये होती है उसकी आर्म। ये क्या कहलाती है? उसकी आर्म। और ये क्या होता है? इंक्लिशन जॉइंट। ये जो होता है इंक्लिशन जॉइंट कहलाता है। जिससे क्या होता है, आप माइक्रोस्कोप को ऐसे बेंड भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके पास ऐसी स्टूल नहीं होती है जिससे आप इसको अच्छे से देख सको। लैब वगैरह में ऐसी स्टूल होती है जिसको आप खोल के ऊपर कर सकते हो और आप आसानी से देख सकते हो जैसे। लेकिन आप अगर आप घर में देख रहे हो तब आपको प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इसको आप बेंड करके भी ऐसे भी करके आप उसे देख सकते हो। तो इसका काम ये है, इसको बेंड करके वो रखता है। इसके बाद क्या आता है जो आपका नेक्स्ट है, ये होता है स्टेज। इसको हम कहते हैं स्पेसिमेन स्टेज। स्पेसिमेन मतलब जो भी आपका स्पेसिमेन स्लाइड है, ये जो स्लाइड है ये स्पेसिमेन है, उसका स्टेज, उसको रखने की जगह जो कहलाती है वो स्पेसिमेन स्टेज कहलाती है। इसके साथ ये क्लिप लगा हुआ है, ये क्लिप क्या है? ये जो आपने स्लाइड रखी है उसको ये एग्जैक्ट पोजीशन पर रखता है, हिलाता नहीं है। अगर ये क्लिप नहीं होगी तो ये आपकी ये हिलेगा और आपका फोकस अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्लिप का इसका यूज है। इसको स्टेज कहते हैं और इसको ये है स्टेज की क्लिप। और यहाँ पे हम ये रखते हैं, तो जब यहाँ से लाइट आती है आइरिस डायफ्राम से तो इस पे पड़ती है, फिर उसके बाद आपको फोकस होती है, तो आप यहाँ से इसे देखते हैं। अब इसके बाद ये जो कहलाते हैं नोज पीस। ये क्या कहलाते हैं? नोज पीस। इसमें क्या हो, इस नोज पीस में, क्योंकि नोज जैसे है इसलिए इसको नोज पीस कहा जाता है। अब इसमें क्या लगा है? ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं। अब ऑब्जेक्टिव कौन कौन से लगे होते हैं? इसमें 10x, 45x और 100x इसमें ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है। तो जैसा भी आपको मैग्निफिकेशन चाहिए उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। 10x है तो आई पीस, और ये 10 हो गया तो 10 into 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जैसा मैग्नीफाई जितना करना, आप उसको 10 या 45 पे करना तो 45 पे, या 100 पे करना तो आप 100 पे कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आती है आपकी ये जो है, ये दो नॉब जो लगी हुई हैं, एक जो है आपकी कोर्स एडजस्टमेंट कहलाती है और ये जो है फाइन एडजस्टमेंट कहलाती है। कोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है कि समझिए, ये इसको कोर्स एडजस्टमेंट, ये जो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो उसका बॉडी ट्यूब है, ये पूरा जो लार्ज गैप है उसको कवर करता है। ये देखिए, ये पूरा ऊपर और ये नीचे हो रहा है।
अब आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, तो जिससे आपकी स्लाइड को टूट सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। इसके बाद ये है, इसमें जो है आपका ज्यादा मूव होता दिखता नहीं है, फाइन एडजस्टमेंट है, आप मूव करते हैं तो ये ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका स्पेसिमेन है, जब आप देखते हुए इसको फाइन करते हो तो आपका जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर होती जाती है। वो पिक्चर क्या होती है, इससे और क्लियर हो जाती है और फाइन हो जाती है। तो ये पिक्चर को आपकी फाइन कर देता है बिल्कुल क्लियर, और ये आपका ऊपर नीचे करने में कितना आपको ऊपर और कितना आपको नीचे करना है, तो ये कोर्स एडजस्टमेंट हो गया, ये फाइन एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है उसका आपको कहता है बॉडी ट्यूब। ये क्या कहलाता है, बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब्स के बाद जो आता है आपका ये वाला पीस, ये जो पीस है ये कहलाता है आई पीस। अब ये आई पीस है, आई पीस, तो ये जो है आई पीस है, इसको खोल के इसमें ये जो है, इसमें लेंस लगा हुआ था, इसके अंदर लेंस लगा हुआ है, ये लेंस लगा होता है इसके अंदर, ये दो इसमें लेंस लगे होते हैं। इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये जो है आपका आई पीस हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके। और ये जब आपको कोई भी चीज, आप अगर आप स्लाइड्स वगैरह देखते हो तो उसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो है आपका, इसको ज्यादा कोर्स एडजस्टमेंट को ज्यादा नीचे तक नहीं करना जिससे आपकी स्लाइड टूट जाए, और इसको ध्यान से, इसको क्लियर इमेज देखने के लिए आपको इसको ये जो मिरर है इससे या तो फिर किसी लाइट सोर्स से आपको देखना है। तो ये हो गई बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अगर आपको मैग्निफिकेशन का एक अलग वीडियो चाहिए तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको मैं अलग वीडियो बना दूंगी, और ये आपका इतना ही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसमें अगर आपको कोई चीज समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। बाय।